आपको नमस्ते। डियर लाइफ हमारी लाइफ। डियर लाइफ हमारी लाइफ सर। आपको आज के इस वंडरफुल डिस्कशन में आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सर। आज बहुत लोग हैं आपसे सुनने वाले हैं। आपका लाइफ का एक्सपीरियंस, लाइफ का मतलब डियर लाइफ का आपका जर्नी का एक्सपीरियंस वो आपसे सुनेंगे कि आप एक लेडी डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से आपने इतना बेहतरीन ऑफर को आपने कैसे अचीव कर लिए और आपको अचीव करने के बाद आज आपको कैसा महसूस होता है। तो हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहला ये पॉइंट आपसे रहेगा कि आपको जिस दिन आपने अचीव किया, आपको मतलब सुबह सुबह आपने कंफर्म हो गए कि हाँ आपका अचीव हो गया, तब आपको कैसा महसूस हुआ? पहले वो एक फीलिंग से एक बार सभी लोग को जानना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा लगा सर, जब सुबह सुबह मैं ये फील कर रही थी कि मतलब सच में हो गया। और तो वो एक अलग ही मोमेंट था। और मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब मैं तो सिर्फ ये सोचकर इसको अचीव करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन मार्क था, तो मुझे अचीव करना था। सोच के मैंने ये स्टार्ट किया था क्वालिफिकेशन। और जब अचीव हुआ तो मतलब मैं सर फीलिंग्स नहीं बता सकती कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ आई डिड इट, मजा आ गया। मजा आ गया। अच्छा, आपको ये पहले से पता था कि आपको अचीव करना ही है, मतलब करना ही था? जैसे आपने कहा मुझे तो अचीव करना था। हाँ सर। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि हमको होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो आपको क्या मतलब ये माइंडसेट ही था पहले से कि अचीव करना ही है क्या? हाँ सर, फर्स्ट मंथ से। फर्स्ट मंथ से ही मतलब माइंडसेट था? जी कोई सर। थोड़ा भी डाउट नहीं आ रहा था कि पता नहीं अगर कहीं चीज के लिए कुछ चीज के लिए रुक जाएगा, ऐसा कुछ डाउट नहीं आ रहा था? सर रात को 31st को 11 बज रहे थे और मेरा कुछ बीवी रिमेनिंग था जो मुझे क्वालिफाई करने के लिए कंप्लीट करना था। और उस पता नहीं क्यों उस मोमेंट भी मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि नहीं होगा। ओह और ग्रेट। उस मोमेंट भी मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं होगा। अच्छा। और सडनली 11:15 एक मैसेज आता है। मेरे डीएल जीजू है जिनको हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे काम के लिए, और उनका मैसेज आया कि ठीक है मैं इतना प्रोडक्ट परचेज करूंगा। और हो गया। मतलब आखिरी मोमेंट तक मन में एक विश्वास था कि नहीं ये करना ही है और ये होगा ही। जी मतलब सर। एक बार भी डाउट नहीं रहा कि नहीं नहीं होगा, बल्कि कोई डाउट ही नहीं था। नहीं सर। हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जितने भी हम लोग कामयाब लोगों के बारे में सुनते हैं, अपने जीवन में जो भी कुछ बनते हैं, उन सबसे ये चीज सीखने को मिलता है कि वो लोग कभी मन से हार नहीं मानते हैं। क्योंकि जो एक बार मन से हार जाते हैं तो उनका फिर शारीरिक रूप में हार तो सुनिश्चित है। तो हाँ। ग्रेट। तो ठीक है। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी हमने आपके अंदर देख पाए। अभी आप मुझे बताइए आपकी पूरी जर्नी डियर लाइफ में आपका, आप कहाँ से हैं, आपके पूरे आपके बारे में आप बताइए। आपका नाम, आपके पढ़ाई कहाँ तक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब लोग को जानना चाहिए। और आपका कैसे डियर लाइफ में आना हुआ, थोड़ा इतना बताइए। और जितनी शॉर्टकट में आप अपनी अपनी ठीक है। एक्सपीरियंस को रख सकते हैं जरूर अच्छा रहेगा। हाँ। ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम अनन्या गुप्ता और मैं यूपी आगरा से बिलोंग करती हूँ। और डियर लाइफ में मेरा आना मैं बोलूंगी कि एक्सीडेंटल था। मतलब कोई चीज आपकी लाइफ में होता है ना कि आप एक्सीडेंटली मिल गए किसी एक चीज से। तो सडनली किसी मीटिंग का कैंसिल होना हुआ जहां हम मिलने जा रहे थे, और हमारा प्रमोद सर से मिलना हुआ। नंदा सर के थ्रू हम सर के साथ बैठे, शिवाशीष नंदा सर के थ्रू हम प्रमोद सर के साथ बैठे जस्ट मिलने के लिए, क्योंकि सर का उस दिन आगरा में प्रोग्राम था और हम लोगों का बहुत था कि चलो मिलते हैं किस तरह से। उससे पहले भी हम लोग 4/5/2020 को शादी हो चुकी थी, तो बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी फेस कर रहे थे, जिसमें जॉब भी कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। जब सर से मिलना हुआ प्रमोद सर से, तो सिर्फ एक बार एक ही थॉट माइंड में आया, क्योंकि मैं पहले से भी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा थे किसी अलग प्लेटफॉर्म पे। लेकिन वहां से बहुत सारी चीजें गलत मिली और गलत होने के बाद बहुत विश्वास हिल गया था। जो ये लगने लगा था कि किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने नाम को नहीं जोड़ना है, अपना नाम खराब नहीं करना है। तो ये सोचकर हम दोनों जॉब करने लगे और वहां से क्विट कर दिया था। और फिर जब सर से मिलना हुआ तो ये लगने लगा कि
मैंने ये बोला भी था एमपी प्रोग्राम में, और जो बात मैं हमेशा बोलूंगी कि मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला था कि टेस्टिमनी देनी थी तो बोल दिया, सर से मिलके सच में ये एक फील आई वापस कि एक ऐसे व्यक्ति का साथ है हमारे साथ जो वो साथ हमेशा रहने वाला है। बाकी काम करना, अचीव करना, आगे बढ़ना हमारे हाथ में है। तो एक ये एश्योरेंस बहुत बड़ा एश्योरेंस होता है हमारे लिए। तो उसी तरह करते करते आगे बढ़ गए, और स्टार्टिंग में जॉब 3 महीने जॉब के साथ किया, उसके बाद 3 महीने बाद डिसाइड किया, और हम दोनों 45 अराउंड अर्न कर रहे थे उस वक्त उस जॉब से। अच्छा। जी। उसके बाद ये था कि नहीं, मतलब काम नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, और ये समझ में आने लगा था कि यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्राइस बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सब समझ आने लगा, तो हमें लगा कि जॉब के साथ साथ प्रॉपरली हम काम को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो हम दोनों ने जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया। और आप सबको ये बताना चाहूंगी, पास नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस होने के बावजूद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों वापस शुरू करेंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे। हमारा बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो हमारे साथ आएगा तो हम काम करेंगे या वो आएगा, या हमने पुरानी टीम के किसी भी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक। जो मतलब जिनको खुद लग रहा है, जिनको खुद लगा हमको देखकर कि हम काम कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट्स थे और हमारे पास अचीवमेंट्स आने लगे, तो खुद जब लोगों को लगने लगा तो लोगों ने खुद कांटेक्ट किया, खुद बात की, लेकिन हमने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया कि तुम आ जाओगे तो हम करेंगे। वो एक चीज लेकर शुरू करते गए। नहीं पता था कि कहाँ तक जाएंगे और कितने समय में जाएंगे, लेकिन ये पता था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हो जाएगा। तो वो लेकर स्टार्ट करते गए, कुछ टाइम निकला, उसके बाद फुल टाइम प्रॉपर जॉब क्विट करके करना स्टार्ट कर दिया। और उसके कुछ समय बाद ही जब ये ऑफर आया, तो मतलब मेरा तो दिन बन गया था उस दिन जब अचीवमेंट ये ओके। अनाउंस हुआ कि इंटरनेशनल ट्रिप आप ओके क्वालिफाई। अनन्या जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा और कुछ बातों का और क्लैरिटी मतलब सबको पहुंचाना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि आप यूपी से है, यस एग्जैक्टली। हाँ और आपका यहाँ पे कितना महीना हो गया डियर लाइफ में? सर, 10 मंथ्स कंप्लीट हो गए। 10 मंथ्स हुआ है। हाँ और आप मतलब आपका पूरे बातों का जो क्लैरिटी मिला है कि कई लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार टीम वगैरह कुछ अच्छा खासा हो जाए तो कुछ कर दिखाने में बड़ा मजा आएगा और कर दिखा देंगे हम। लेकिन आपका जो कहना था कि आपने पूरा जीरो से ही आपने शुरू किए थे, जी सर। है ना? जी और सर। जीरो से स्टार्ट करके आपने 10 मंथ्स के अंदर, और जिस 10 मंथ्स के अंदर भी मतलब 10 मंथ्स एक्चुअली एग्जैक्टली काम का पीरियड हुआ या जॉइनिंग पीरियड? सर ज्वाइन नहीं, काम का पीरियड 10 मंथ्स है सर। 10 मंथ्स हुआ, और हाँ 2-3 महीना आपने जो एक्स्ट्रा कहा कि हाँ। नौकरी के साथ साथ आप कर रहे थे, जी 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 तो जी। वो था आपका, ठीक है। तो आपने कहा कि आपने प्रीवियसली भी एक मल्टी मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किए, लेकिन जो जी भी हो आपका एथिक्स का खिलाफ रहा चीजें, तो जिसके जी वजह सर। से आपका एथिक्स मतलब ओवरऑली लोगों के लिए जो आप बेहतर करना चाहे वो आपको मैच नहीं किया, जिसके वजह से जी आपने डिसीजन लिया। और डिसीजन क्या लिए कि कितने साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया था आपने वहां? सर मैंने 7 साल किया था, मेरे हस्बैंड ने 10 साल। माय गॉड, मतलब दोनों का मिला दो तो 17 साल हो जाता है। हाँ मतलब इतनी सालों का अनुभव, उनका 10 साल का अनुभव, आपका 7 साल का अनुभव, करीब 17 साल का अनुभव। जी और फाइनली ये जगह पे आप पहुंचे कि हमको और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है और हमको प्योरली जॉब करना है, जी सर। क्योंकि आपका वो जो इंडस्ट्री के प्रति जो फेथ है वो आपके हम्म। कहने के अनुसार वो फेथ ही नहीं रहा, जी सर। और आप लोग ने जॉब डिसाइड किए। हम्म। तो जॉब करने के बाद आपने कहा कि आप लोगों का करीब 45,000 सैलरी, जी। और आगरा जैसी जगह पे अगर 45,000 सैलरी कोई कमा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी जॉब हम मान सकते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड जॉब है ना? हम्म। और उस स्टैंडर्ड जॉब को करते हुए आपको बीच में डियर लाइफ मिलता है, जी। और 17 साल के अनुभव, और बाद में एक फिक्स जॉब। जो लोगों को लगता है कि अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग में ना जो पैसा है ना वो कंटिन्यू हर महीना आता नहीं है, हाँ तो बात ये नहीं बोलते कि कंटिन्यू में हर महीने क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा हूँ। बात ये होता है कंटिन्यू आता नहीं है, हाँ और सर। नौकरी में लग जाता है कि नहीं कंटिन्यू आता है, जबकि हमको ये भी पता होना चाहिए
कि अगर महीना भर हम नौकरी में भी परफॉर्म ना करें तो शायद 2 महीने के बाद पूरा ही आना बंद हो जाए। जी सर। और इधर तो एक उम्मीद रहता है कि अच्छा चलो कुछ तो टीम है, लेकिन वहां हाँ, कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, जो भी हो, तो आपका 17 साल दोनों का मिला के, अगर मैं 17 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अपना अपना अनुभव रहा, उसके बाद फाइनली अपने जॉब करने का डिसीजन लिया, और जॉब करने के बाद 45,000 सैलरी पाने के बाद अगेन आपने नेटवर्क मार्केटिंग, जिस नेटवर्क मार्केटिंग से आपको करना ही नहीं था, अगेन आपने नेटवर्क मार्केटिंग करने का फैसला क्यों लिया? अच्छा सर, जॉब नहीं करनी थी सर, अच्छा, लेकिन जॉब भी अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी था क्या वो? हाँ, मजबूरी से करना पड़ा। लेकिन किसी गलत, क्योंकि सर वही ना, अपनी गुडविल बहुत जरूरी है। तो मतलब सिर्फ एक रीजन ये था कि इतना सब कुछ करने के बाद और इतना ऑनेस्टी के साथ करने के बाद भी जब चीजें इस लेवल पे गलत मिली, तो सिर्फ ये लगने लगा कि एटलीस्ट जॉब में कोई कुछ बोलने वाला, मतलब बोलने वाला इन द सेंस कि हमको किसी को क्लैरिफिकेशन तो नहीं देना, हमको किसी से कम दुनिया में हम और 100 लोगों के बुरे तो नहीं बनेंगे, जो कई बार एक गलत प्लेटफॉर्म के होने की वजह से हम बुरे बन जाते हैं। अब टीम को क्या जवाब दे, जबकि हमारी बिना कोई गलती नहीं है। तो जॉब करनी नहीं थी सर, वो कर रहे थे, क्योंकि गलत जगह नहीं फंसना था फिर से। तो आपने यहाँ पे जो पॉइंट बोले मुझे एक बड़ा अच्छा लगा कि आपको अपनी जो गुडविल है, गुडविल मतलब उसको हिंदी में हम एक बार समझा दे, मतलब उन्होंने जी, गुडविल मतलब अपना, मतलब हमारी मतलब गुडविल मतलब हमारी फेस वैल्यू की, जो हमारी अपनी एक वैल्यू है, अपनी जो हाँ, मान सम्मान जो है, हाँ, लोगों हाँ, के सामने जो अपनी वैल्यू क्रिएट हुआ है, हम्म, वो हम गलत किए और हमारे कारण वैल्यू खराब हुआ, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सर कंपनी प्लेटफॉर्म ही खराब हो और हाँ, हम वहीं पे सही होने के बावजूद हमारे वैल्यू खराब हो, तो वो हाँ, बुरा लग जाता है। जी सर, जी, और उसके कारण आपको मजबूरन छोड़ना पड़ा, जबकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ना था, नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना ही था, लेकिन वो हाँ, प्लेटफॉर्म के वजह से आपको मजबूरन छोड़ना पड़ा और बाद में अपनी जॉब के लिए डिसाइड किए थे, जी सर, राइट? हाँ, गुड। उसके बाद डियर लाइफ को अब अपने एक ही दिन में, एक ही मीटिंग में, अब हर एक मीटिंग में तो कोई भी हो, कोई भी कंपनी वाले हो, सब तो अच्छा ही बोल ही देते हैं। हाँ, हम बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये बात कि अच्छा एक मीटिंग में इन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि हमको यही करना है और अश्योरेंस मिल गया कि नहीं भाई ये सब ठीक है। तो जबकि लोग 6 महीना साल साल भर भी वो अश्योरेंस नहीं मिल, उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ आपको वो एक दिन में आपको मिल गया। ये चीज कैसे बिलीव करे ये बात? सर, बाय गॉड ग्रेस मैं ये बोलूंगी कि हम जब जॉब कर रहे थे तो मतलब उसको उस पॉइंट से नहीं बोलूंगी, बट मेरे हस्बैंड मिस्टर राणा प्रताप सिंह और मैं दोनों, मतलब मेरा इतना, उनका इतना मतलब लेवल पे था कि इतने सारे लोग और लगभग हर कंपनी के नेटवर्किंग के लोग जानते थे। और सर वैसे नहीं बोलूंगी, पर शायद ही किसी कंपनी के टॉप नेटवर्कर होंगे जिन्होंने आकर प्लान ना दिखाया हो। जब अच्छा, सबको ये, हाँ सर, जब सबको ये पता चला कि हम छोड़ चुके हैं एसवी और हम जॉब कर रहे हैं, तो सर मैं नाम नहीं लूंगी कंपनीज का, बट हमारे घर पे रुक रुक के गए हैं सर लोग, कि मतलब घर रात में में। आके भी मतलब रुक रुक के आपको प्लान हाँ, दिलाते थे? अच्छा, मतलब हम जॉब से घर नहीं पहुंच पाए हैं, वो हमारे घर की लोकेशन पर पहुंच गए हैं, और हम दोनों सर इतना थके हुए कि हम झूम रहे हैं, क्योंकि हम थके हुए हैं और वो हमको अपनी कंपनी का प्लान दिखा रहे हैं। फिर बहुत लेट हो गया तो हमारे ही घर पे रुके हैं और फिर वो नेक्स्ट डे वो लोग अपनी जगह निकले, हम लोग अपनी जॉब पर निकले। तो एक कोई कंपनी नहीं थी जिसका प्लान छोड़ा हो, मतलब जिन जो हम तक ना आया हो, हम किसी तक नहीं गए, लेकिन कोई प्लान ऐसा नहीं था सर। यदि आप बोले तो बोल दूंगी कि बड़ी से बड़ी कंपनी सर, जो हाँ, मार्केट में बहुत, रहने देते हैं नाम। हाँ तो अच्छी से अच्छी मतलब कई सारी कंपनी आपको मिले, मुलाकात किए, रात रात जी, रहकर भी लोगों ने प्लान दे दिए। जी, बट मुझे जितना एक्सपीरियंस है कि डियर लाइफ में जब आपने पहला मीटिंग किए थे हम लोग के साथ, उस दिन हाँ, प्लान के बारे में भी नहीं पता था आपको? नहीं नहीं सर। तो वही बात थी, खास बात जो बहुत अच्छी लगी, मतलब उन लोगों से मैं कभी कन्विंस ही नहीं हो पाई कि ये वो लोग हैं या वो व्यक्ति हैं जो सच में वो लीडरशिप दे पाएंगे, या जिनके साथ हम काम करेंगे तो सच में हमारा फ्यूचर सिक्योर है।
लेकिन जब आपके साथ बात हुई, आपके साथ मीटिंग हुई, तो सर सच में मतलब मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरा दिल अंदर से बोला कि मैं यहाँ काम कर सकती हूँ और हमारा फ्यूचर यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। और वो मतलब वही जो बात मैं बोलती हूँ और हमेशा बोलूंगी सर, कि आपके मतलब आपसे बात करके वो जो एक एश्योरेंस मिला ना सर मेरे दिल को, कि मतलब आपके साइड से कभी प्रॉब्लम नहीं आई, तो बस फिर लगा कि ठीक है, बाकी मेहनत करना हमारा काम है, वो तो हम कहीं भी जाएंगे तो करेंगे। जब ये क्या आपने अच्छी बात बोले कि जब मीटिंग हुआ तो प्लान बिना देखे, प्रोडक्ट के बारे में बिना जाने, हाँ आपको अंदर से एक जो विश्वास है वो आ गया कि नहीं यार ये बंदा ठीक है, कंपनी ठीक है, अपन का लाइफ हाँ यहाँ पे सेट हो जाएगा। हाँ और वो जो फीलिंग्स है वो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स, एक पॉजिटिव वाइब आपको क्रिएट हुआ। सेम हाँ। पॉजिटिव वाइब और फीलिंग्स हमारे अंदर भी आया कि नहीं यार ये लोग कुछ कर पाएंगे। माय और प्लेजर। हमारा ये मानना है कि इस बिजनेस में हम कितने भी लोगों से मीटिंग करें, जिस दिन दोनों का फ्रीक्वेंसी एक जैसा, एक कनेक्टेड होंगे ना, वो एनर्जी कनेक्टेड होंगे ना, तो वो बिजनेस में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगा और बहुत अच्छे ग्रोथ हो जाएगा। जी। ग्रेट। तो उसके बाद अपने जॉब के साथ के 3 महीना जॉब करते और हुए सर आप एक कर और रहे थे। बात बताना चाहूंगी, हाँ वो लोग जो लोग वो मीटिंग दिखाने हमको आए थे, अदर कंपनीज के प्लान शेयर करने आए थे, आज वो लोग किसी और कंपनी में हैं। हाँ। मतलब आपने सही चीज को पकड़ लिए थे ना कि प्लान तो दिखाते रहे, कंपनी तो बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट भी बड़ा हाँ बड़ा दिखा रहे हैं, फ्लाइट में तो आ रहे हैं, लाखों हाँ का चेक तो दिखा रहे हैं, आईफोन भी दिखा रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं ब्रांडेड चीज, लेकिन अंदर में वो बिलीव ही नहीं आता है। हाँ। ये बात राइट है। हम सबके जीवन में ये चीज होता है, हम किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो उसका ऊपर का जो रूप रंग या हम्म पैसा, चेक्स या सूट बूट, मोबाइल, हम्म। बैंक बैलेंस, इससे उसके व्यक्तित्व का हमको कभी भी जजमेंट नहीं करना चाहिए। जी सर हाँ, जी। उसका जो सिग्नल है, उसका जो एनर्जी, वो अलग ही होता है, जी। वो किसी पैसों से कंपैरिजन नहीं होता है। हाँ तो वो चीज होना चाहिए। और जब जब इंसान ये पैसा और गाड़ी, घर, फ्लाइट, इससे ही ओनली मोटिवेट होता है, तो वो ऑलवेज गलत गलत ट्रैक पे घूमता रहता है। ये हम्म। सब चीज के लिए मोटिवेट होना चाहिए, लेकिन ये हाँ प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में ये पहला नहीं रहकर पहले रहना चाहिए इंसान सामने वालों का जो, उसका जो इनर एनर्जी है, उसको हम्म। पहले समझना अच्छे से। जी सर जी। ग्रेट। ओके। तो आप मुझे बताइए कि आपका कहने के अनुसार कि 3 महीना आप लोगों ने जॉब करते हुए कर रहे थे, लेकिन 3 महीने लेकिन आपको लगा कि आपका उस समय थोड़ा जिस स्पीड में पकड़ना आपको वो नहीं हो पा रहा था, हम्म। क्योंकि जैसे कि मुझे पता है कि वो 3 महीना वो लॉकडाउन का पीरियड के आसपास था वो टाइमिंग। हाँ हाँ और लॉकडाउन में ऐसे ही सुबह से शाम काम करो, फिर शाम के बाद तो बंद हो जाता है, तो काम ही क्या हाँ करे फिर, और कुछ हाँ हाँ। एक वो आ रहा था दिक्कत। और साथ में लॉकडाउन की वजह से प्रेशर भी ज्यादा बढ़ गया था जॉब में। जी जी सर। कि वो भी एक दिक्कत था। हम्म। तो उसके कारण फिर आपको डिसीजन लेना पड़ा। अच्छा, ये जो आपने जॉब छोड़कर आपने डियर लाइफ में या नेटवर्क मार्केटिंग को अपने कैरियर मानने के लिए आपने फैसला लिए, और वो भी इतने पढ़े लिखे होकर, पढ़ा लिखे, थोड़ा एक बार क्वालिफिकेशन सुन लेते हैं एक बार। सर एमबीए कंप्लीट हूँ। अच्छा, मतलब हिसाब किताब तो आता ही है। राणा सर, राणा जी का कितना क्वालिफिकेशन उनका? सर मैं बोलूंगी, वो सुन रहे होंगे तो बोलेंगे ये पढ़ी लिखी है। अच्छा अच्छा। मतलब दोनों ही पढ़े लिखे, दोनों ही अच्छे समझदार होने के बावजूद आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि नहीं हमको इसी इंडस्ट्री में ही करना। अच्छा, ये चीज के लिए कोई आपको इन्फ्लुएंस किया, कोई आपको जॉब छुड़वाया कि अरे यार जॉब में क्या रखा हुआ है, छोड़कर इधर आ जाओ, इस चीज के लिए नहीं ऐसा सर, था कि? हाँ? सर कभी किसी ने नहीं बोला। हाँ, आप कभी नहीं मेरे फैसला। सीनियर विजय सर हैं, और मैं अभी विजय सर के साथ लास्ट सर एक मीटिंग हुई थी, तो मैं उस मीटिंग में भी ये वाली बात बोली कि कर्नाटका रहते हैं सर, और इतने समय में आज मैं अभी तक एक बार मिले हैं हम सिर्फ उनसे, और बिजनेस स्टार्ट करने के भी 4-5 महीने बाद उनसे मिलने का मौका मिला था, वो भी कब, लास्ट ईयर अगस्त में, तो जब कंपनी का एनुअल रिकॉग्निशन हुआ था। और अब फिर से मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट मंथ या अगस्त में ही मिलेंगे। तो मतलब वो एक इतनी इतनी
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उनकी कि फोन पे बात करके ही वो चीजों को इस तरह कम्युनिकेट करते हैं, इस तरह समझा पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटेंशन क्लियर है, वहां कहीं भी गलत इंटेंशन नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो। हमारी बातों को भी फोन पे इतना क्लियरली इतना अच्छे से समझ लेते हैं कि काम हो जाता है। और लास्ट कंपनी में मतलब सीनियर वर्ड से हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि हम ये सोचने लगे थे कि मतलब नहीं, सीनियर वीनियर नहीं चाहिए। और हम जब यहाँ आए और प्रमोद सर ने बोला कि आपके सीनियर हैं विजय सर, अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि फिर से सीनियर, और पता नहीं सब कैसा होगा, क्योंकि वहां हम बहुत झेल चुके थे। तो मतलब वहां सीनियर का मतलब था टीम खराब होना, आपकी ही टीम स्पॉइल करेगा सीनियर अपने प्रॉफिट के लिए। तो और यहाँ सीनियर का मतलब है कि मतलब आंख बंद करके मतलब आप चलते चले जाओ, और मतलब उनको बोल दो बल्कि कि सर एक लीडर है सर, प्लीज देख लीजिए कि किस तरह से उनको, तो मतलब वो उल्टा उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके आपके हाथ में पकड़ा देंगे, और वहां उल्टा होता था। तो बहुत डिफरेंट है सर। चलिए, उसके बाद आपने जॉब छोड़े और जॉब छोड़कर आपने पूरे डिसीजन लिए जी। और जब से आपने ये लेवल को अचीव करने का ऑफर आया तो आपने पूरे स्ट्रांगली माइंडसेट की कि यस हमको अचीव करना है, और हाँ कंटिन्यूस फाइट करके आपने अचीव किए। यस, हाँ, यस सर। ओके, ग्रेट। तो थैंक यू सो मच। आज वैसे तो बहुत सारी बातें होंगे, तो बहुत सारी डिस्कशन, मतलब बहुत सारी बातें हैं, हाँ? लेकिन ठीक है, एक ओवरऑली हमारे सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर अचीवर लीडर यहाँ पे प्रेजेंट है, वो एक बार कुछ ना कुछ तो यहाँ से आपके द्वारा एक मैसेज वो ले पा रहे हैं इस डिस्कशन में कि उनके सोच विचार और कहाँ पे क्या करना चाहिए उनको। बट फिर भी आखिरी में आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आप एक मिनट में आप पूरा बताइए कि आपके सीक्रेट ऑफ या अचीवमेंट के पीछे आपकी सीक्रेट क्या है। सर इन वन शॉर्ट, इन वन वर्ड बोलूंगी, मेरा डिटर्मिनेशन, और बस मेरा मतलब एक दृढ़ निश्चय एटीट्यूड की मुझे बस ये था। मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था जब वापस स्टार्ट किया था ना, तो बहुत लोगों ने, और एज बीइंग अ वाइफ, किसी की वाइफ होने के नाते यदि मेरे हस्बैंड को मुझे पता है कि किसी ने कुछ कहा है, तो फिर वो बात ऐसे ही नहीं जा सकती। तो मुझे बहुत लोगों को जवाब देना था जो मैं बोल के नहीं देना चाहती थी, और मुझे कुछ अचीव करके देना था। और मैं ये भी बता दूं, लास्ट 6 मंथ का जो क्राइटेरिया था उसमें से 3 मंथ्स ही ऐसे थे जो मैं प्रॉपर काम कर पाई। मतलब दिसंबर मंथ मेरे फैमिली में ही शादी थी, मतलब मेरे घर में ही मेरे देवर की, वो पूरा मंथ मेरा एंगेज रहा। मार्च मंथ मेरी मतलब दादी सास ना, उनकी तबीयत खराब भी, वो मेरा 1 मंथ एंगेज रहा। और मेरा कुछ हेल्थ इशू भी था। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी मेरा सिर्फ एक पॉइंट था कि मुझे एट एनी कॉस्ट, मतलब एट एनी कॉस्ट से मेरा मतलब कितनी भी प्रॉब्लम्स के बाद मुझे पीछे नहीं हटना है, गलत नहीं करना है, बट पीछे नहीं हटना है किसी भी तरह से। तो बस मेरा यही एक एटीट्यूड था कि मैं इस मौके को छोड़ नहीं सकती, तो मुझे क्वालिफाई करना है। वेरी गुड। तो सभी लोगों के अंदर ये मैसेज आपके द्वारा जरूर पहुंच रहा है कि कभी भी ये लेवल की बात हो या ट्रिप की बात हो या कोई मैटेरियलिस्टिक गोल की बात हो, एक ठान लेना पड़ेगा और मन के अंदर कभी भी किसी भी मोमेंट पे डाउट नहीं करना है। अगर मन के अंदर कभी डाउट आ जाता है तो इमीडिएट उसको सॉल्व करे, और इमीडिएट वो एक बात है कि अगर डर आपके दरवाजा खटखटा है तो विश्वास और कॉन्फिडेंस को भेजिए दरवाजा को खोलने के लिए। तो वही बात है कि अगर मन में कभी डर आए तो वो विश्वास इतनी मजबूत बना दे कि वो डर ही ना रहे। एक बार ठान लेंगे तो जरूर आप चीज अचीव कर पाएंगे। और अनन्या जी का ये पहला डियर लाइफ में इतनी अच्छी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे हमेशा कि आप हमेशा कंपनी में बड़े से बड़े लेवल पे आप और आपके हस्बैंड राणा सर और पूरी टीम हमेशा आगे बढ़ते रहे, और हमेशा एक एग्जाम्पल मतलब सेट करते रहे हजारों लाखों करोड़ों के लिए। और जितने भी सफलता है, हमेशा जितना भी सफलता आपको मिले, हमेशा ऐसे ही जमीन पर रहकर जो आपकी सोच विचार है उसको पहुंचाते रहे लोगों तक, ताकि वो जो आप लोगों का जो बिजनेस की जो साम्राज्य वो बढ़ता रहे, है ना। लास्ट में सर मैं अपने इस अचीवमेंट को डियर लाइफ की हर लड़की को, हर विमेन को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि
मतलब किसी भी लड़की का एक लेवल पे आना और अचीव कर पाना, वो एक हर, मुझे लगता है पूरी पूरी विमेन बीइंग की जीत है, पूरी नारी शक्ति की जीत है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि मतलब ये अच्छा, हर एक लड़की के ये लिए। आपने एक बहुत पॉइंट की बात बोले, मैं याद आ गया, मैं सोच रहा हूँ कि वो पॉइंट अभी यहाँ पे पूछ लूं। आपने बीच में भी एक पॉइंट कहा कि ये जो 6 महीने का ऑफर था उसमें करीब 2 महीना आपका अलग ये में चला गया, एक घर पे शादी था और एक हाँ मेडिकल केस के खन। साथ में आपने ये भी एक पॉइंट बोले थे कि आपके भी कुछ तबीयत वगैरह थोड़ा खराब रहते हैं जिसके हाँ वजह से भी है। मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में 2 से 3 मिनट में सबको ये पता चले कि आप ऐसे क्या चैलेंजिंग में जिसके लिए आपको काम में बड़ा दिक्कत आता है लेकिन फिर भी लड़ते हैं। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे खुद के साथ थोड़ी सी ये तकलीफ है, मैं कैसे करूं। लेकिन आपने कहा, क्योंकि मुझे जबकि थोड़ा सा पता था कि आपके मतलब फिजिकली थोड़ी सी छोटा सा तकलीफ है, और हाँ वो छोटा इसलिए बोलते हैं कि हम कोई भी चीजों को बड़ा नहीं बनाना बड़ा चाहते, लेकिन वो अगर देखा जाए तो वो बड़ा है, लेकिन हम उसको बड़ा नहीं मानना चाहते। लेकिन फिर भी जी एक बार सबको बताना है आपको कि जी। क्या ऐसी समस्या है जिस समस्या पे आपको लड़ना पड़ता है। मुझे एक डिजीज है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो जेनेटिक डिजीज होती है, और वो शायद कुछ हजार लोगों में से किसी एक को होती है, जिसमें आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून मतलब पेन रहेगा 24 आवर्स 365 डेज। मैं मॉर्निंग में जब जगती हूँ तो मुझे एवरी डे स्टिफनेस रहती ही रहती है बॉडी में। मतलब मुझे 1 आवर चाहिए होता है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, और फिर उसके बाद मैं अपना शेड्यूल स्टार्ट कर पाती हूँ। खाना पीना मतलब हर एक चीज का बहुत ही अच्छे लेवल पे ध्यान रखना पड़ता है, और यदि थोड़ी भी लापरवाही की तो फिर आप मतलब वापस प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और वो प्रॉब्लम फिर उस लेवल पे होती है कि मैं 15-15 दिन बेड पे रही हूँ, यही 6 मंथ के ड्यूरेशन में, कि मैं 15 दिन कहीं जा ही नहीं पाई हूँ, सिर्फ बेड पे हूँ। तो वो एक प्रॉब्लम भी रहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी मैं अपने लॉज के घर पे, मतलब जो लोग अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग में थे विजय सर के साथ, तो वो देख पा रहे होंगे मैं नॉर्मल बिल्कुल ऐसे ही थी। और और अभी मैं इन लॉज के पास आई हुई हूँ अभी दिल्ली, तो दोनों फैमिलीज को भी लेके साथ में चल रहे हैं, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी संभालना है और काम भी करना करेक्ट। नारी शक्ति के पावर आपने दिखा दिया ना, कि है। फैमिली, अपने मायके, अपने ससुराल, अपने हस्बैंड, अपना पूरा प्रोफेशनल लाइफ, और अपने फिजिकली जो चैलेंजेस, हर चीज को चैलेंज को पार करते हुए आप जीतते जा रहे हैं। वेरी गुड। भगवान आपको हमेशा ऐसे ही शक्ति दे और आप हमेशा ऐसे जीवन में सफलता हासिल करते रहे। थैंक यू सो मच तो सर। थैंक यू अनन्या मैडम, थैंक यू। कीप ब्लेसिंग्स।